ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह को सबसे धीमा ग्रह माना गया है और खगोल विज्ञान में माना गया है कि शनि ग्रह की जो बाहरी परत है वह छोटे छोटे बर्फ के कणों से बनी हुई है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि ग्रह को एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने में 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा समय लगता है। यही वजह है शनि ग्रह का गोचर व्यक्ति के जीवन में गहरा प्रभाव डालता है। शनि ग्रह को न्याय का देवता भी कहा गया है। इसका मतलब शनि ग्रह आपके कर्मों के अनुसार फलों को प्रदान करते हैं। यदि आपके अच्छे कर्म होंगे तो आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होती है। यदि वहीं अगर आपके कर्म अगर गलत हैं तो आपको नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होती है। शनि ग्रह जिस भी व्यक्ति को नकारात्मक परिणाम देते हैं तो उस व्यक्ति को अत्यधिक पीड़ा और असंतोष देते हैं, और वहीं अगर जिस व्यक्ति को शनि ग्रह शुभ फल देते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, यश, वैभव, हर प्रकार के सुविधाएं उस व्यक्ति को उपलब्ध हो जाती है। शनि ग्रह अपनी धीमी गति की वजह से किसी भी परिणाम को देने में बहुत देरी करते हैं, लेकिन जब शनि ग्रह के परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं तो वह लंबे समय तक हमारे जीवन पर गहरा असर डालते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन पर शनि के मार्गी अवस्था या वक्री अवस्था का व्यक्ति के जीवन पर गहरा और बुरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि वक्री शनि का प्रभाव तुलनात्मक रूप से ज्यादा प्रभावी होता है। ऐसे में शनि का अपनी स्वराशि में मार्गी होना जातकों के जीवन पर सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। शनि ग्रह 11 अक्टूबर 2021 को सुबह 3:44 पर मकर राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। उसके बाद 29 अक्टूबर 2022 तक यह मकर राशि में मार्गी अवस्था में रहेंगे। शनि की इस मार्गी अवस्था का हमारी जो 12 राशियां हैं उसमें से प्रथम की 6 राशियों के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जिसमें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। बाकी बची हुई जो 6 राशियां हैं उनके बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज की अपनी प्रथम राशि मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए शनि 10वें भाव में मार्गी हो रहे हैं, जो व्यक्ति का कर्म का भाव कहा जाता है। मेष राशि के जातकों को पेशेवर जीवन में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। इस समय अवधि में आप पेशेवर जीवन में संतोषजनक स्थिति में रहेंगे। साथ ही साथ इस समय अवधि में आपके करियर में स्थिरता और विकास देखा जाएगा। इस अवधि में आपको अपनी योग्यता और क्षमता साबित करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इस समय अवधि में आपके द्वारा कार्यस्थल पर की गई मेहनत आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति करवाएगी। इस समय अवधि के दौरान आप कोई विदेशी ग्राहकों के साथ भी अच्छे संबंध बनाने में सफल हो पाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से मेष राशि के लिए यह समय अवधि कुछ धीमी हो सकती है। इस समय अवधि में आपकी आमदनी और मुनाफे में भी कमी आ सकती है। शनि की इस मार्गी अवस्था में आपको उम्मीद से कम लाभ की प्राप्ति होगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से मेष राशि के जातकों के लिए यह समय अवधि औसत फलदायी साबित होगी। इस समय अवधि में आपके स्वभाव में आलस्य में भी वृद्धि देखी जाएगी, जिसका नकारात्मक परिणाम आपके कार्य पर पड़ेगा। इस समय अवधि में आप कोई संपत्ति भी खरीद सकते हैं या फिर किसी पुरानी संपत्ति की मरम्मत का कार्य कर सकते हैं। अगर कोई पूर्व में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है तो इस समय अवधि में उसके सुलझने के भी पूर्ण आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। शनि के मार्गी होने से आपके संबंधों में स्थिरता आ सकती है। इस मार्गी अवस्था को शुभ करने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि योग कारक ग्रह माने गए हैं और यह ग्रह वृषभ राशि के लिए 9वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में वह आपके भाग्य के 9वें भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। इस समय अवधि में आपको अपने कार्यस्थल पर अपनी पहचान बनाने और एक अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। इस समय अवधि में आपके जो संबंध हैं वह भी आपके वरिष्ठों के साथ काफी अच्छे नहीं रह पाएंगे। हो सकता है इस समय अवधि में अपने वरिष्ठों के साथ आप किसी बात को लेकर बहस कर दें। इस समय अवधि में किसी भी मीटिंग या किसी भी चर्चा पर आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है,
क्योंकि हो सकता है आप गुस्से में कोई ऐसी बात बोल जाएं जो सबके दिल को चुभे। आपके द्वारा बोले गए कठोर शब्द आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। हालांकि आप इस समयावधि में अपनी कड़ी मेहनत से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। यदि आप कोई निवेश करना चाह रहे हैं तो यह समयावधि आपके किसी लंबे निवेश के लिए बहुत अनुकूल साबित होगी। इस समयावधि में आपका झुकाव ज्ञान सीखने और कोई नया कार्य करने के लिए इस तरह की प्रक्रियाओं में आपका झुकाव देखा जाएगा। साथ ही साथ आसपास के कुछ विपरीत परिस्थितियों को आप फेस करने में सक्षम रहेंगे और उसे मजबूती से डटकर उसका सामना करेंगे। इस समय अवधि में आपके अपने पिता के साथ भी मधुर संबंध होंगे और अपने कार्य को लेकर आप अपने पिता से कोई मार्गदर्शन या सलाह भी ले सकते हैं। इस मार्गीय अवस्था को शुभ करने के लिए शनिवार के दिन शनि भगवान के सामने सरसों के तेल का दिया जलाएं। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि 8वें भाव पर मार्गी होने जा रहे हैं, जिसे हम आयु, विरासत, गुप्त शिक्षा और रहस्य का भाव मानते हैं। जो भी मिथुन राशि के जातक शोध या रिसर्च कार्य से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस समय अवधि में विषयों को गहराई से समझने व उन पर शोध करने के कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने शोध कार्यों में आने वाली बाधाओं और परेशानियों को भी दूर करने में आप सफल रहेंगे। इसके साथ साथ आपका जो ध्यान है वह आपके कार्य पर केंद्रित रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से शनि का मार्गी होना आपके लिए औसत परिणाम लेकर आएगा। इस समय अवधि में आपको दांतों की समस्या, बाल झड़ना और शरीर के निचले हिस्से से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। शनि की मार्गी अवस्था के दौरान आपको आलस्य से बचना है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह अवधि आपके लिए औसत फलदायी रहेगी। इस समय अवधि में आपको आमदनी में अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। यह समय अवधि किसी भी प्रकार के निवेश, चाहे वह शेयर मार्केट हो या कोई सट्टा हो, किसी भी प्रकार का निवेश करना आपके लिए अनुकूल साबित नहीं होगा, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस मार्गी अवस्था को शुभ करने के लिए शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों को कंबल का दान करें। बात करते हैं कर्क राशि की। शनि कर्क राशि के जातकों के लिए 7वें भाव पर मार्गी होने जा रहे हैं, जिसे हम दाम्पत्य और साझेदारी का भाव मानते हैं। इस अवधि में आप अपने आसपास के माहौल को लेकर थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं। इस समय अवधि में आपका जो अपने प्रियजनों के प्रति व्यवहार रहेगा वह काफी रूखा और कठोर रहेगा। अकेले जीवन व्यतीत कर रहे कर्क राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना काफी फलदायी सिद्ध होगा। इस समय अवधि में आप अपने परिवारजनों और दोस्तों की मदद से अपने जीवन साथी को खोजने में सफल रहेंगे और एक स्थिर रिश्ता कायम करने में भी आप सफल रहेंगे। वैवाहिक जातकों के लिए ससुराल पक्ष की तरफ से व्यक्ति को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पेशेवर रूप से नौकरी पेशा जातकों के लिए यह अवधि अनुकूल साबित होगी। इस समय अवधि में आप अपने अटके कार्यों को फिर से शुरू करने तथा उसे पूर्ण करने में भी आप इस समय अवधि में सफल रहेंगे। इस समय अवधि में आपको अपने सहकर्मियों के साथ वाद विवाद का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए किसी भी मीटिंग या बातचीत के दौरान आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। इस समय अवधि में आप किसी प्रोजेक्ट या कार्य को शुरू करने में आलस्य का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि अगर आपने कार्य को शुरू कर दिया तो उसके बाद आप उसे पूरा करने में भी सफल रहेंगे। इस मार्गी अवस्था को शुभ करने के लिए शनिवार का व्रत रखें। बात करते हैं सिंह राशि की। शनि सिंह राशि के जातकों के लिए 6ठे भाव पर मार्गी होने जा रहे हैं, जिसे हम रोग, ऋण, रिपु का भाव मानते हैं। इस समय अवधि में सिंह राशि के जातक अपने कार्यस्थल पर अपने कार्य को लेकर अधिक ऊर्जावान नजर आएंगे। इस समय अवधि में आप अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आपको अपने कार्यस्थल पर अपनी योग्यता साबित करने के लिए कई अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आप अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम रहेंगे। साथ ही साथ आपको इस समय अवधि में अपने मनपसंद ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का भी मौका मिल सकता है और कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा की गई मेहनत का आपको सराहना की प्राप्ति होगी। अगर आप कोई कानूनी मामलों से जूझ रहे हैं तो इस समय अवधि में आपको उसमें भी विजय की प्राप्ति होगी, क्योंकि जो फैसला है उसका आपके पक्ष में आने की पूर्ण संभावना है। जो जातक वकालत या न्यायपालिका क्षेत्र से जुड़े हुए हैं
उन्हें इस दौरान अपनी कुशलता साबित करने के कई अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा के दृष्टिकोण से जो भी जातक प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, उन्हें इस समय अवधि में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस समय अवधि में शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली कई चुनौतियों का आप बहुत आसानी से सामना कर पाएंगे। व्यक्तिगत रूप की बात करें तो इस समय अवधि में आपका जो स्वभाव है वह थोड़ा झगड़ालू हो सकता है। इस समय अवधि में आपका अजनबियों और अपने परिवार के सदस्यों के साथ अक्सर झगड़े की स्थिति बनती रहेगी। यदि आप विवाहित हैं तो आपके अपने जीवन साथी के साथ भी अक्सर वाद विवाद की स्थिति बनते रहेगी। तो आपको इस समय अवधि में अपनी वाणी और अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, अन्यथा आपको रिश्तों पर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस मार्गी अवस्था को शुभ करने के लिए शनिवार के दिन शनि मंदिर में काले तिल अर्पित करें। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि पंचम भाव पर मार्गी होने जा रहे हैं, जिसे हम शिक्षा, संतान और रोमांच का भाव मानते हैं। जो जातक परिवार नियोजन की योजना बना रहे हैं, उन्हें इस समय अवधि में शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ जो जातक प्रेम संबंध में है, उनके लिए भी यह स्थिति अनुकूल साबित होगी। इस समय अवधि में आप अपने प्रिय के साथ हर प्रकार के मतभेदों को सुलझाने में सक्षम रहेंगे। इस समय अवधि में आप एक अच्छा समय भी व्यतीत करेंगे और आपकी समझ में भी वृद्धि देखी जाएगी। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इस समय अवधि में आपका संतान के संबंधों के साथ दूरी का अनुभव हो सकता है, क्योंकि इस समय अवधि में आप अपनी दुनिया में ही व्यस्त नजर आएंगे। शिक्षा के दृष्टिकोण से कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय औसत परिणाम लेकर आएगा। इस समय अवधि में आप किसी प्रोजेक्ट या परियोजनाओं को पूरा करने में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए यह जो समय रहेगा यह उनकी एकाग्रता में कमी लेकर आएगा, जो कि आपके अच्छे प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। करियर के दृष्टिकोण से इस समय अवधि में आप नए काम को करने और अपने कौशल को निखारने की कोशिश करते नजर आएंगे। साथ ही साथ इस समय अवधि में आप अपने रुचि के कार्यों से कमाई करने की भी सोच सकते हैं। बस आपको इस समय अवधि में अपने प्रयासों को जारी रखना है, सफलता आपको जरूर मिलेगी। इस मार्गी अवस्था को शुभ करने के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप प्रतिदिन करें। तो यह था शनि के मार्गी होने से हमारी जो प्रथम की 6 राशियां हैं उन पर पड़ने वाला प्रभाव। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।